नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम पारिवारिक जीवन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। मित्रों कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक दूसरे से पार्टनर थोड़ा खिंचा खिंचा सा महसूस होने लगता है, शांत रहना शुरू कर देता है, दूरियां बढ़ाना शुरू कर देता है। तो मित्रों मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। मित्रों दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहियों की तरह है, जिन पहियों पर चल करके गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उसी प्रकार से परिवार में ये दोनों रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन रिश्तों में समानता नहीं है, यदि इन रिश्तों में मतलब तालमेल नहीं है, तो जीवन नरक के समान हो जाता है, दुखद जीवन हो जाता है। तो मित्रों आज हम यहाँ पर इसी विषय पर बात करेंगे कि यदि आपका पार्टनर आपसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है और कुछ आपसे दूरी सी बनाए रहता है, तो अब आप यहाँ पर कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे ये आप कारण जान सकते हैं कि उनकी दूरी बनाए रखने का या खिंचे खिंचे रहने का क्या कारण हो सकता है। मित्रों यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपके मन में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि न जाने हमसे कोई गलती हो गई है या न जाने क्या कारण है, यानी अनेक प्रकार के सवाल मन में उत्पन्न होने लगते हैं। तो मित्रों यदि आपके साथ ऐसा अब होता है तो आप घबराएं नहीं। यहाँ पर हम कुछ आपको ऐसे आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप इन उलझनों को सुलझा सकते हैं। मित्रों सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर तुम की जगह आप मैं का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब हम यदि सीधे जाकर के उनसे पूछते हैं अपने पार्टनर से कि तुम आजकल मुझसे कट क्यों रह रहे हो, यानी मुझसे दूरी बना करके क्यों रह रहे हो, तो सामने वाला इंसान अक्सर बचाव की मुद्रा में आ जाता है और आपसे बात करने से कतराता है। इसलिए आप बात शुरू करने का तरीका थोड़ा सा बदल दें। मित्रों आप ये कह सकते हैं कि मुझे आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पहले की तरह बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? इस तरह से उन्हें लगेगा कि आप उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सच्चे मन से आप उनकी परवाह कर रहे हैं। इससे उनके दिल की बात कहना आसान हो जाएगा। मित्रों दूसरी बात यह है कि उनके हाव भाव और रूटीन पर आप गौर करें, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि परेशानी रिश्ते से जुड़ी हो। कई बार इंसान जो मुंह से नहीं कह पाता है वह उसका शरीर और उसका रूटीन बता देता है। इसलिए ध्यान दें कि क्या उनके सोने जागने या खाने के तरीके में कोई बदलाव आया है, क्या ये काम से ज़्यादा थके हुए लौट रहे हैं। अगर ये वे चिड़चिड़े हो रहे हैं या शांत हैं तो हो सकता है कि किसी बाहरी तनाव से जूझ रहे हों। ऐसे में उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। बस उन्हें ये एहसास दिलाएं कि जब भी वे तैयार हों आप उन्हें सुनने के लिए मौजूद हैं। मित्रों अगली बात यह है कि आप साथ मिलकर के कोई पसंदीदा एक्टिविटी करें, क्योंकि जब दोनों के बीच कोई टेंशन चल रही हो तो आमने सामने बैठकर गंभीर बातचीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों इंसान रिलैक्स महसूस नहीं कर पाता है, तो इस बीच माहौल को हल्का करने की कोशिश करें। कोई ऐसा काम करें जो आप दोनों को शुरुआत से पसंद हो। आप साथ मिलकर कुकिंग कर सकते हैं, बिना किसी प्लानिंग के लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या उनकी पसंद की कोई पुरानी फिल्म देख सकते हैं जिससे दिमाग रिलैक्स हो, ऐसा खुशनुमा माहौल हो। इसके लिए आप उनकी परेशानियां और दिल की बात शेयर करना बहुत आसान हो जाता है। मित्रों ध्यान रहे कि रिश्तों में कोई भी जादू ट्रिक रातों रात काम नहीं करती है। सच्चाई यह है कि मजबूत रिश्ते से धैर्य से बनते हैं। इससे आपका पार्टनर तुरंत कुछ नहीं बताना चाहता तो उन पर दबाव भी न डालें। अगर आपका पार्टनर शांत और सपोर्टिव बर्ताव अपने पार्टनर के साथ आप शांत और सपोर्टिव बर्ताव रखें, इससे कि वो आपके करीब वापस आएगा। मित्रों क्योंकि दबाव डालने से रिश्तों में सुधार होने की बजाय कड़वाहट भी हो सकती है। वह उसके लिए क्योंकि वह पहले से ही कुछ टेंशन में हो, कुछ तनाव में हो, और आप उस बात को बताने के लिए अचानक से दबाव डालें और वह बता नहीं रहा है,
तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उसे धीरे धीरे उसके लिए उस वातावरण में ढालें, उस हिसाब से बात करें जिससे उसका कुछ मन शांत हो, हल्का हो और वह आपको अपने मन की बात बताए। मित्रों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वह आप ही की नाराज़ी से आपसे दूर हो। क्या पता कोई बाहरी टेंशन हो, बाहरी प्रॉब्लम हो जिसके कारण वह आपसे नाराज़ हो। इसलिए मित्रों, यहाँ पर हमने जो आपके लिए कुछ थोड़े से जो कुछ बातें जो बताई हैं, ये बातें आप अपने जीवन में जब आपका पार्टनर आपसे कुछ कट रह रहा हो, दूरी बनाकर रह रहा हो, तो उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करने से वह आप उनके मन की बातों को जान सकते हैं और उनके तनाव को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो यहाँ पर मैंने सरल सादा शब्दों में आपके लिए बात बताई हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।